जो कारवां शुरू हुआ है वो चलना चाहिए। चुनाव के दौरान मैंने एक संकल्प लिया था और आपको याद होगा, मैंने कहा था चुनाव के बाद, मैंने ये नहीं कहा जीतने के बाद, मैंने कहा था चुनाव के बाद हर गाँव में आऊँगा और अपने चुनाव करने को। आप लोग तैयार हो? आप सब लोग तैयार रहना। मैं आपके बीच में रात्रि विश्राम करने के लिए आऊँगा। मैं वो योद्धा हूँ जो न ठहरता हूँ न रुकता हूँ, मेरा चलना मेरा काबिल है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्योंकि जैसा इतिहास रहा जायसवाल का, लोग आए, चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता को बीच में छोड़ के चले गए। मैंने कहा था आश्रम बनाएगा, तो निश्चित रूप से कहता हूँ आश्रम बनाएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कहीं भी 10 बीघे 50 बीघे जमीन अगर हो तो मुझे मेरा नंबर लिख लें एक बार दोबारा सब लोग। 98 105 265 60, 98 105 265 60। मैंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद एक कार्यालय बनेगा, पूरी व्यवस्थाएं होंगी, बिल्कुल बनेंगी। और सरकार आपकी लखनऊ में है, दिल्ली में है, और आपका ये भाई इतनी ताकत रखता है कि 10-10 MLA उसकी जेब में घूमते हैं। समझ रहे हैं आप? कहीं से कमजोर नहीं आप। चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, पूरा एक सिस्टम, जैसा कि मैंने वादा किया है आपसे, वादा नहीं मुझे ध्यान है, मैं इस बीच में हमेशा कहता था कि मैं संकल्प ले रहा हूँ, तो मैंने लिया था संकल्प। और निश्चित रूप से यहाँ के जो जुझारू कार्यकर्ता है, कईयों ने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन उन्होंने मेरे नाम को वोट दिया, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारी हार के 3 कारण रहे, जैसा कि मैंने महसूस किया। एक कारण, हम जो मान रहे थे कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल से जो लड़ रहे हैं वो कुछ वोट दे देंगे, उन्हें उस हिसाब से वोट करना मिलेगा। दूसरा कारण, एक विशेष समुदाय का वोट साइकिल को जाना। और तीसरा कारण, आस्तीन के साथ जो आस्तीन के सांप है पूरी तरह से चिन्हित हो चुके हैं, पूरी तरह से चिन्हित है। मेरा एक नियम है, मैं किसी को छेड़ता नहीं, और मुझे कोई छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं। कितना भी परेशानी हो, कभी नहीं छोड़ता मैं। आप देख रहे मिलेगा आपको आने वाले समय में। राजनीति में अभी तक तो मैंने MLA का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत से लेकर प्रमुखी और सांसदीय के चुनाव में ऐसी सहभागिता रखूंगा कि जिले में आपके बिना कहीं कोई हर चीज आपको, हर चुनाव जीवन में घटने वाली छोटी और बड़ी घटना कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मैंने कुछ लोगों पे आंख बंद करके भरोसा किया, शायद गलती मेरी थी। आंख बंद करके भरोसा किया। इस देश के माननीय गृह मंत्री जी जब आए, उन्होंने ये कहा कि विधायक आप बना, उसके हाथ में देखूंगा। मुझे लगता है लोग उसे पचा नहीं पाए। लोगों को लगा कि सत्ता तो भारद्वाज जी की इर्द गिर्द हो जाएगी। हो सकता है वो क्षणिक तौर पे थोड़े से समय के लिए कामयाब हो गए हों, लेकिन इस तरह की राजनीति मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं लंबी नहीं चलने वाली है, अब नहीं चलेगी। कई ऐसे लोग भी जिन्होंने फोटो मेरे साथ खिंचाया,
और जाके बेच दिया साइकिल को नहीं में जाके। मेरे घूमे, साधनों का मेरा प्रयोग करा, धन का मेरा प्रयोग करा और उन्होंने लड़ाई साइकिल वो आगे साइकिल लड़ाते हुए उनके वो काम नहीं होंगे जो जिन्होंने मुझे भारतीय कमल के फूल को लड़ाया। उनके काम ऑटोमेटिक होंगे, आप देखना। इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि कई ऐसे गांव थे, समय कम था, टोटल दिन मिले 26। एक दिन आ गए माननीय अमित शाह जी, एक दिन योगी जी आ गए, एक दिन नॉमिनेशन हुआ, एक दिन वैद्य प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए। समय बहुत कम मिला। आपको पता है इस सीट को हमारी पार्टी डी कैटेगरी में लेती है, डी कैटेगरी। लेकिन आपकी बहादुरी ने, आपकी मेहनत ने डी को इसे A+ कर दिया था। अगर सिर्फ अस्तीन के सांपों ने धोखा नहीं दिया था तो सिर्फ 6000 वोट चाहिए थे हमें, क्योंकि जितने 6000 डबल का काम करते हैं तो मेरे वोट साइकिल पर ट्रांसफर हो गए। जीत आपकी थी कागजों में भी, लेकिन कहते हैं कि विभीषण ने भी लंका ढाई थी। मैंने अपने चुनावी यात्राओं में आपसे कहा कि इस सहसवान क्षेत्र बड़ा ऐतिहासिक है। मैंने इसको काफी इसके ना इतिहास को पढ़ा है। राजा सहस्रवाहु थे जो बड़े अत्याचारी और आतंकी थे, बहुत घमंडी थे। तो भगवान परशुराम आए और उन्होंने उसका घमंड दूर करा। तो मैं भगवान परशुराम नहीं लेकिन उनका वंशज हूँ। आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे प्रयास उसी तरह से चलेंगे, वो आपको दिखाएगा। अब से 3 महीने लगेंगे मुझे सब सेटिंग करने में। 3 महीने के अंदर आपको परिवर्तन अपने आप में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक व्यवस्था मैंने कही थी आप सबसे कि हर गांव में जाके मैं 10 लोगों की एक कमेटी, अपनी टीम बनाऊंगा। वो टीम भी बनेगी, अगर वो टीम नहीं बनी तो आप उस गांव के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। और उस टीम में हम आज भी जैसा पहले कहा है, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, जाट, जाटव, लोहार, मल्लाह, वाल्मीकि, जितने भी नाई, धोबी, जितने भी समाज के लोग हैं, हम सबका प्रतिनिधित्व देंगे। हम निश्चित रूप से सहसवान की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। सिर्फ फर्क क्या है, MLA अगर कोई होता है तो वो अगर पार्टी का हो तो बहुत सारी योजनाओं को लेके आ सकता है। अब मेरी जो स्थिति वो आपकी जैसी है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि चीज़ों को कैसे संवारा जाए और कैसे बनाया जाए। आज थोड़ा आने में विलम्ब हुई, उसका कारण एक है कि सुबह से इतनी दूर से लोग आ रहे थे और अपना उनकी जो भावनाएं थी, उनकी भावनाएं और उनका दुख मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो एक नारा दिया था, अगर आपको याद हो, कि मैं भी DK भारद्वाज, जिसे सहसवान के लोगों ने सिद्ध करके दिखाया। आप लोग हो, जितने यहाँ खड़े हैं, आपको हो, कई लोग बेचारे ऐसे वो आ नहीं पा रहे होंगे। कई लोग मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई साहब दुखी हो जाएंगे। कई एक हमारे प्रवासी थे, तिवारी जी, वहाँ से आए थे नागपुर से चुनाव लड़ाने। वो मेरी पत्नी को, बेटी को फ़ोन कर रहे हैं कि बहन जी मेरी बात हिम्मत। मैंने उन्हें फ़ोन करा, बहुत दुख में है वो, लेकिन ये ठीक है। हार और जीत तो जीवन का सिलसिला है, लेकिन हर हार और जीत दोनों ही चीज़ें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। मैं निष्ठा मन का व्यक्ति हूँ, ना मन में कोई पाप रखता हूँ। जैसा जो बोलता हूँ मैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा स्पष्ट बोल देता हूँ। और मुझे लगता है मनुष्य को स्पष्ट होना ही चाहिए। बुरा वो होता है जिसका मन और हृदय काला होता है।
और ऐसे आदमी मुझे लगता है भगवान का मोक्ष भी नहीं मिलता होगा। मोक्ष हो सकता है इस कलयुग में, नीचे ठगी कर ले, धोखा दे ले, लेकिन प्रभु भगवान के यहाँ उन्हें गारंटी से मोक्ष नहीं मिलता होगा ऐसे लोगों को। आत्मा जो है उसकी आवाज़ बहुत बड़ी होती है, उन्हें कचोटेगी कहीं ना कहीं, अरे हमने गलत करा इस आदमी के साथ। आज नहीं, मैं तो दंड देने वाला कोई है ही नहीं, दंड देने वाला तो बिल्कुल राम है। और वो निश्चित रूप से ऐसे आदमियों को, उनकी आत्माओं को, उनके मन को, जैसे ऐसे आदमी का जमीर नहीं होता है, ना कोई चरित्र होता है, उनके लिए चुनाव एक मौका होता है। चुनाव उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि किस तरह से इस चुनाव में सौदेबाजी, और उस सौदेबाजी को करने के लिए हर तरह का आदमी, बड़े बड़े अजीब अनुभव हुए मुझे। मैंने कहा, उनका नाम मैंने दिया है आस्तीन में सांस। और आप दुश्मन, अगर कोई दुश्मन सामने आपके है, आप उसे निश्चित पहचान सकते हो कि दुश्मन है। जैसे मुझे पता है कि मान लो अगर समाजवादी या बसपा या परिवर्तन दल लड़ रहे थे, मुझे पता है कि मेरे विरोधी हैं, लेकिन उन विरोधियों का क्या करोगे जो साथ आपके रह रहे हैं, चल आपके साथ रहे, उनका आप क्या करोगे? जो आपको धोखे में रखे हुए, जो डाक में रखे हुए हैं कि अरे नहीं साहब, तो वो तो शायद उन्हें जो है भगवान की अदालत करेगी उनका फैसला। लेकिन मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ आपके साथ में। मैंने संकल्प लिया था कि विधानसभा के हर गांव में रात्रि विश्राम करूंगा। मेरा संकल्प वो अधूरा है। जब मैं प्रवास कर लूंगा उस दिन मैं मानूंगा कि मैं हर गांव में हुआ है। मैं आऊंगा, हर गांव में जाऊंगा। दूसरा संकल्प मेरा था कि मैं सहसवान विधानसभा में एक अपना आश्रम बनाऊंगा, और वो आश्रम भी बनेगा, ये भी बिल्कुल निश्चित है, ये तय है। ये सब मैंने वायदे करे, तो मैंने उस समय आपसे ये नहीं कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद ऐसा करूँ। मैंने कहा मैं चुनाव के बाद मैंने संकल्प लिया था कि आपके बीच में आऊंगा, आपके बीच में रहूंगा। तो पुनः मैं एक बार आपसे कहता हूं, देखो मैं परिवार को लेकर आया हूं, वो सिर्फ इसलिए